इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम पीएच कैटेगरी कैंडिडेट के मेडिकल जांच हेतु शेड्यूल जारी हो चुका है। अब तक पाली मंडल और बीकानेर मंडल का ही शेड्यूल जारी हुआ। शेष मंडल का भी जब भी जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी पीछे और 7 मंडल शेष बचे हैं उनके भी डीवी शेड्यूल जब भी जारी होंगे मेडिकल जांच हेतु आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं बीकानेर मंडल वालों कैंडिडेट का मेडिकल जांच हेतु डीवी मेडिकल जांच हेतु जो शेड्यूल है वो कब से कब तक जारी किया गया है और उसमें आपका मेडिकल जांच कौन सी डेट पर होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है और बीकानेर मंडल में टोटल 1121 कैंडिडेट का मेडिकल जांच किया जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं लिखा हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दिव्यांगजन स्टूडेंट का चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम 16 जनवरी 2026 और 6 फरवरी 2026 को जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्राप्त हुई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है रिजल्ट है वो पहले 16 जनवरी को जारी हुआ था, उसके बाद संशोधित रिजल्ट भी जारी हुआ था, रिवाइज रिजल्ट 6 फरवरी को। उसके बाद जो सूची है वो विभाग को प्राप्त हुई है। उसके बाद इस कार्यालय के राजकाज आदेश क्रमांक कितने दिनांक 8 मार्च 2026 के द्वारा स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 11 मार्च 2026 से प्रारंभ किया जा चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम का दस्तावेज सत्यापन है वो 11 मार्च से शुरू हो चुका है और सभी मंडल में दिव्यांगजन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका दस्तावेज सत्यापन तो हो चुका है लेकिन उनकी मेडिकल जांच है वो अभी बाकी है। अभी तक पाली और बीकानेर मंडल की लिस्ट आई है, बाकी मंडल की भी लिस्ट आते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत चयनित संलग्न सूची अनुसार दिव्यांग स्टूडेंट के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पीबीएम संबंध चिकित्सालय बीकानेर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता का चिकित्सीय परीक्षण 23 मार्च 2026 से लेकर 2 जून 2026 की अवधि के मध्य किया जाना है। यानी कि आज से मेडिकल जांच हेतु परीक्षण शुरू हो गया है और ये आपके 2 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट अभी आपके जून या जुलाई में ही आने के चांस होंगे, क्योंकि 2 जून तक तो बीकानेर मंडल की लिस्ट में है। अभी जयपुर मंडल में तो हो सकता और आगे जाए क्योंकि वहां पर स्टूडेंट भी ज़्यादा है। जिन मंडल में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है तो उनमें भी समय लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 मार्च से लेकर 2 जून 2026, जबकि पाली मंडल में आपके शायद 11 मई है वो लास्ट डेट दे रखी है क्योंकि उसमें स्टूडेंट कम थे। दिव्यांगता का चिकित्सीय परीक्षण हेतु स्टूडेंट को जिस दिनांक को उपस्थित होना है सूची विभाग की वेबसाइट और बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड है और ये कंप्लीट पीडीएफ में आपको सूची भी देखने को मिल जाएगी और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आपको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अतः संलग्न सूची में अंकित समस्त स्टूडेंट अपने कॉलम के सम्मुख अंकित तिथि, यानी कि इस पीडीएफ में आपके नाम के सम्मुख जो डेट दे रखी है उसी डेट पर आपको उपस्थित होना है। कहां पर? तो प्रातः 9 बजे कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक प्रिंस विजय सिंह जी मेमोरियल समद चिकित्सालय वर्ग बीकानेर के मेडिकल बोर्ड विभाग कमरा नंबर 14 के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता का चिकित्सीय परीक्षण करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि शेड्यूल में जो आपको डेट दे रखी है उस डेट पर आपको कहां पर पहुंचना है? चिकित्सा अधीक्षक प्रिंस विजय सिंह जी मेमोरियल पीबीएम संबंध चिकित्सालय वर्ग बीकानेर के मेडिकल बोर्ड विभाग में, वहां पर कमरा नंबर 14 पर आपको पहुंचना है। कितने बजे? प्रातः 9 बजे। स्टूडेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है वो भी दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चिकित्सीय परीक्षण हेतु जारी किया गया बुलावा पत्र मात्र चिकित्सक परीक्षण हेतु है जो कि नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी कि चिकित्सीय परीक्षण हेतु आपको जारी किया गया जो बुलावा पत्र है वो निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट की स्वयं की होगी। यानी कि जो आपको डेट दे रखी है उस डेट पर अगर आप उपस्थित नहीं हो पाते तो आगे आपके पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा और इसकी कंप्लीट जो जिम्मेदारी है वो आपके स्वयं की होगी। स्टूडेंट अपने साथ 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मूल आधार कार्ड एवं पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं उनकी छाया प्रति अनिवार्य रूप से लाए।
यानी कि आपको 4 तो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लेके आने हैं जो कि नए खिंचाए गए हैं। इसके अलावा आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा पुराना जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। मेडिकल बोर्ड की निर्धारित फीस 300 रुपये नगद इंक्वायरी काउंटर पर जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर रसीद बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यानी कि मेडिकल बोर्ड की जो निर्धारित फीस है 300 रुपये, वो नगद इंक्वायरी काउंटर पर जमा करवाकर और उसके बाद जो स्लिप मिलेगी वो स्लिप प्राप्त करके रसीद बोर्ड के समक्ष आपको प्रस्तुत करनी है। आप देख सकते हैं आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, जैसे कि लिखा हुआ ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बीकानेर, रेंज बीकानेर। तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद रोल नंबर है। तो आपके जो भी रोल नंबर है उसके सम्मुख देखने हैं, एप्लीकेशन नंबर सही लिखे हुए, आपका नाम सही लिखा हुआ है, पिता का नाम सही लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सही लिखी हुई है, उसके बाद आपका जेंडर जो भी है, उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है और आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लिखा होगा, और लास्ट कॉलम में आपका लिखा होगा मेडिकल डेट। यानी कि जो लास्ट कॉलम में जो डेट दे रखी है उसी डेट पर आपको पहुंचना होगा। कहाँ पर पहुंचना है? प्रातः 9 बजे से PBM समन चिकित्सालय वर्ग बीकानेर के मेडिकल बोर्ड विभाग में कमरा नंबर 14 पर पहुंचना है, और साथ में आपको जो बुलावा पत्र है वो लेके जाना है, 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो भी ओरिजिनल भी लेके जाना और उसका फोटोकॉपी भी लेके जानी है। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड की निर्धारित फीस 300 रुपये नगद इंक्वायरी काउंटर पर जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर रसीद बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। फिलहाल अभी तक जो लिस्ट है वो बीकानेर और पाली मंडल की जारी हुई है। शेष मंडल की जैसे ही आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन भी कैंडिडेट का बाकी दिव्यांगता के अलावा जो कैंडिडेट जिनका अभी डीवी चल रहा है तो आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बता चुका हूँ डीवी का रिव्यू। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 4th ग्रेड एग्जाम के कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। बीकानेर और पाली दोनों मंडल की जो लिस्ट की PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बाकी मंडल की भी जैसी लिस्ट आएगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका डीवी है वो आराम से हो रहा है। वहाँ पर 3 सदस्य जिनका यानी जिन कैंडिडेट का अभी दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है उनको बता देता हूँ, आपके बाहर बोर्ड लगा होता है, आपको कहाँ पर पहुँचना वहाँ सब जानकारी दे दी जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट वो किस क्रम में रखना है वहाँ भी चेक लिस्ट अवेलेबल है, और बाकी जो आपको चेक लिस्ट बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग रखनी है। 2 सेट बनाने हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। पहले सेट में आपके जो ओरिजिनल रखने हैं वो ओरिजिनल रखनी ही है, और जहाँ फोटोकॉपी रखनी होती है जैसे कि आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो मार्कशीट हो, अंक तालिका हो, डिग्री सर्टिफिकेट हो, RACAT का कोर्स का हो, या जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, उनकी तो फोटोकॉपी लगेगी। लेकिन जो बाकी के हैं जैसे दहेज वाला हुआ, गुटखा वाला हुआ, सामान्य घोषणा पत्र हुआ, या फिर आपका हैंड रिटन वाला हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई एफिडेविट दे रहे हैं तो वो सब ओरिजिनल अटैच करने हैं। और जो दूसरा सेट होगा उसमें पहले सेट का कंप्लीट फोटोकॉपी और हर पेज पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। बाकी चेकलिस्ट में जहाँ दस्तावेज प्रश्न संख्या होती है वहाँ पर आपको वो नंबर लिखने हैं जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप हर पेज पर नंबर लिखोगे। उसके बाद जैसे कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कौन से पेज पर है और वो कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपने जो सेट बनाया उसमें 12 नंबर पेज पर शुरू होता है जो कि 14 पर कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी ने एफिडेविट दिया तो आप लिखोगे 12 से 14। इस तरह से आपको दस्तावेज प्रश्न संख्या रखनी है। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेष मंडल की भी लिस्ट आते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।